एक्सरसाइज। तो अब एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है ना, जिसमें अनुपात क्या होता है और उसका प्रथम पद द्वितीय पद, जिसे आप लोगों ने कहा उत्तर पद और पूर्व पद, ठीक है, ये समझ चुके हो। अब ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें कहा जा रहा है कि आकृति को देखकर अनुपात निकालना है। एक आयत बनाया गया है, देख रहे हो, और इसके अंदर बहुत सारी आकृति बनाई गई है, ठीक है। आकृतियों में देखोगे ये त्रिभुज, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज और ये वर्ग और ये त्रिभुज। तो कितने त्रिभुज हैं कुल मिला के पूछा जाए तो? 3। इस आयत के अंदर कितने त्रिभुज हैं? 3। कितने हैं? 3। और वर्ग कितने हैं? 2। और वृत्त कितने हैं? 2। ठीक है, 3 त्रिभुज हैं, 2 वर्ग हैं और 2 वृत्त हैं। अब इसी के आधार पर जो पूछेगा वही हम आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या, सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज की संख्या कितनी है? अभी काउंट किए 3 त्रिभुज की संख्या कितनी है? 3। और उनका अनुपात निकालना है वृत्त की संख्या से। अनुपात वृत्त की संख्या कितनी है? 2। 3 अनुपात 2। ये हो गया, बहुत ही आसान सी बात है, ठीक है बेटा। अब अगला पॉइंट देखेंगे जिसमें कहा जा रहा आयत के अंदर, ये जो आयत है इसके अंदर के सभी वर्गों की संख्या, कितने वर्ग हैं? 2 का सभी आकृतियों से कुल कितनी आकृतियां हैं सबको मिला के। तो पहले वर्गों की संख्या लिख लें, कितने हैं? 2 अनुपात कुल कितनी आकृतियां हैं काउंट कर लेंगे, 4 3 7। तो क्या आ जाएगा? 2 अनुपात 7। आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या यानी कि 2 का सभी आकृतियों से यानी कि 7। तो 2 अनुपात 7 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या, कितने वृत्त हैं? 7। वृत्त कितने हैं? 2। ध्यान यही रखो। तो 2 वृत्त हैं, वृत्तों की संख्या का हिस्सा सभी आकृतियों से कुल कितनी आकृतियां हैं? 7। तो 2 अनुपात 7। क्लियर है? ये हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जिसमें कहा जा रहा है सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करना है। जैसे है 2 का 4 से, तो ये क्या हो जाता है? 2 अनुपात 4, ठीक है। हमने कहा था अनुपात को बटा भी लिख सकते हैं, भिन्न में भी 2/4। और भिन्न का नियम ऐसे कैसे सरल किया जाता है? अगर ऊपर की संख्या यानी कि अंश और नीचे की संख्या यानी कि हर को कोई एक संख्या विभाजित कर रही है, काट रही है, तो उसको काट देते हैं। जैसे कोई संख्या ढूंढनी है जो 2 को काट दे और 4 को काट दे, तो संख्या 2 है, 2 ही करना 2 गुना 4 क्या जाए? 1 अनुपात 2। 1/2 यानी 1 अनुपात 2। अगर अनुपात में लिखेंगे इसी को 1 अनुपात 2, तो ये सरलतम अनुपात बन गया। 2 अनुपात 4 का सरलतम अनुपात क्या हो गया बेटा? 1 अनुपात 2। अब इसी तरह 15 का 3 से, तो क्या हो जाएगा? 15 अनुपात 3। और इसको भी काट देंगे, 3 से कट जाएगा, हाँ, तो डायरेक्ट काट देंगे। 3 बचे 15 और 3 करना 3, 2 करना 3 से काट देंगे। और इसी तरह 3.5 का 105 से, तो 3.5 अनुपात 105, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हो तो भिन्न रूप में लिख सकते हो या, ठीक है। 3 रुपए से अनुपात निकालना है। तो अनुपात के फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था, जिस दिन अनुपात की अवधारणा को समझ रहे थे, कि अनुपात निकालने के लिए जिन 2 संख्याओं का अनुपात निकालेंगे उनका एक इकाई में होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये तो पैसा है और ये रुपया है, तो इसको भी हम पैसा बना लें या फिर इसको भी हम रुपया बना लें, तभी अनुपात निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 50 पैसे अनुपात 3 रुपए को अगर पैसा बनाएंगे तो कितना पैसा हो जाएगा? 1 रुपए में 100 पैसा, तो 3 रुपए में 300 पैसा।
तो 50/300। अगर इसको काट देंगे हम, ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट गया है, 5 करना 5, 5 से 30, 1/6। इसी तरह 5 किग्रा का 650 ग्राम से, तो 5 किग्रा को भी हम ग्राम बना लेंगे, ये हो जाएगा 5000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, अनुपात 650। तो इसको भी काट देंगे, ठीक है, काट के इसको भी हल करके लिख लेंगे। लिख ले जाओ बेटा। अब 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात निकालना है, तो 2 घंटे को पहले मिनट बनाना, क्योंकि दूसरा इसका जो साथी है अनुपात जिसे निकालना है वो तो मिनट में है, तो इसको भी मिनट बना लें। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, अनुपात 30। 0 0 कट गया, फिर से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 3 करना 4/1 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया बेटा? चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।